नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हो। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक अपने एक नई वीडियो के साथ आपके साथ शामिल हुए हैं। दोस्तों आज मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ स्नेक प्लांट के बारे में। आज का टॉपिक है हमारा ऑल अबाउट स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट के सभी तथ्यों के बारे में आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे। बहुत हार्डी प्लांट है, ऑक्सीजन रिच प्लांट है, तो जुड़े रहे दोस्तों हमारे चैनल के साथ। स्नेक प्लांट की तकरीबन 70 वैरायटीज़ होती है, जिनमें से तकरीबन कुछ ही वैरायटीज़ मेरे पास है। मेरे पास ये 3 प्रकार की वैरायटी है, 4 प्रकार की सॉरी, चौथी वैरायटी छत पर रखी है। वो काफ़ी भारी गमला हो चुका है फ्रेंड्स। ये है सिलेंड्रिकल स्नेक प्लांट और ये है हमारा दूसरी वैरायटी स्नेक प्लांट की, और हमारी तीसरी वैरायटी। चौथी वैरायटी जो हमारी होती है बिल्कुल प्लेन होती है, इस प्रकार से उसमें येलो कलर की शेडेड लाइंस नहीं होती है, उसमें सिर्फ ये प्लेन वाला हिस्सा होता है। वह ऊपर रखा है, बहुत ज़्यादा भारी प्लांट पोट हो चुका है, इसलिए मैं उसको नहीं दिखा सकती। ये एक एयर प्योरीफायर प्लांट है जो कि अपनी पत्तियों में पोल्यूशन को बिल्कुल रिमूव करता है। एब्जॉर्ब टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट थ्रू लीव्स, पत्ती के द्वारा जितने भी एयर पॉल्यूटेंट होते हैं इसको एब्जॉर्ब करता है अपनी पत्तियों में। खास तौर से फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजीलिन और ऑक्सीजन जैसे तत्वों को रिमूव करता है अपनी लीव्स के द्वारा। इसीलिए इस पौधे को लगाना हम घर में प्रेफर करते हैं, व ऑफिस में भी इसको लगाना बहुत ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। और इस पौधे को आपको अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इसके सॉइल के बारे में। यह पौधा एक सैकुलेंट प्लांट है, तो इसकी मिट्टी के लिए हमें 1/3 गार्डन सॉइल की आवश्यकता होती है और 1/3 कंपोस्ट की आवश्यकता, और 1/3 हम रिवर सैंड की इसमें रिक्वायरमेंट रहती है, जिसके कारण यह पौधा अच्छी तरह ग्रो करता रहता है। रिवर सैंड या बजरी ज़रूर मिलाई जाती है। बजरी इसलिए मिलाई जाती है ताकि इसमें ज़्यादा पानी की अधिकता न बने और हमारा पौधा अच्छी तरह से ग्रो करे, उसकी ग्रोथ भी अच्छी रहे और पत्तियों में चमक भी अच्छी रहे, वाटर उसमें रिटेन ना हो और जल्दी से ड्रेनेज करके हमारा पौधे का पानी बाहर निकल जाए। रेगुलर इस पौधे को पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पानी इसमें जितना कम दिया जाएगा और वह पानी देने के बाद ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए, वह सबसे अच्छा बेस्ट तरीका होता है पौधे को ख़राब होने से बचाने का। और यदि हम गीली मिट्टी में भी पानी देते रहेंगे तो जिसकी कड़क पत्तियां है ये मज़बूत नहीं रहेंगी और लैगी होकर नीचे ऐसे गिरने लगेगी। इसलिए इसकी लैगी में मजबूत करने के लिए इसमें कम पानी का प्रयोग करें। बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग इसमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। फ्रेंड्स समर इसका ग्रोइंग पीरियड है। ग्रोइंग पीरियड में इसको बहुत तेज़ी के साथ इसकी ग्रोथ होती है और इसका डोरमेंट पीरियड होता है विंटर का। विंटर में डू नॉट ओवर वाटरिंग इन डोरमेंट पीरियड। विंटर में आपको बिल्कुल भी इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। बहुत कम पानी से 15 से 20 दिन में डालना है। हेल्दी प्लांट की पहचान होती है कि हेल्दी प्लांट विल हैव स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी लीव्स। जितनी ज़्यादा इसकी पत्तियाँ कड़ी होंगी और बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से पौधा हमारा गमले को जकड़े होगा, इसका अर्थ है कि हमारे पौधा बहुत ज़्यादा हेल्दी है, इसके प्लांट की बहुत अच्छी केयर की जा रही है। फ्रेंड्स बात करते हैं हम इसके सर्वाइवल के बारे में। फ्रेंड्स ये 20 से 25 साल तक आसानी से सर्वाइव कर जाता है। दे कैन सर्वाइव फ्रॉम 5 to 25 ईयर्स। कम लाइट है अगर तब भी ये सर्वाइव करते रहता है। कैन सर्वाइव इन लो लाइट ऑल्सो, यस ये कम लाइट में भी सर्वाइव करते रहते हैं, लेकिन समय समय पर इसको थोड़ा आप धूप की तरफ घुमाते रहे तो आसानी से सर्वाइव करता रहता है। फ्रेंड्स दे कैन टॉलरेट ड्रॉट कंडीशन टू, ये सूखे को भी आसानी से सहन कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको सूखने के बाद यदि आप 10 से 15 दिन बाद तक भी पानी नहीं डालते हैं तो ये है आसानी से सूखे में भी पौधे चलते रहते हैं। ये इसकी खास बात होती है। यदि आप इसको घर के अंदर रखते हैं तो 15-15, 20-20 दिन तक भी यदि आप इसमें पानी नहीं डालते हैं तब भी ये पौधा अच्छी तरह सर्वाइव करता रहता है। बहुत अच्छा ये इंडोर भी आसानी से चलता है। फ्रेंड्स बात करते हैं हम इसमें इन्फेस्टेशन की। फ्रेंड्स ये बहुत ही हार्डी पौधा है, जिसके कारण इस पौधे पर इन्फेस्टेशन की प्रॉब्लम नहीं आती है। किसी प्रकार भी कीट अटैक की प्रॉब्लम इस पर नहीं आती है, इसीलिए बहुत ही कम इस पर किसी कीटनाशक की आवश्यकता होती है। आसान से ये पौधा सर्वाइव करता है, बिना किसी देखभाल के भी यह पौधा आसानी से चलता रहता है।
बहुत ही आसान होता है फ्रेंड्स इस पौधे को सर्वाइव करना। अब बात करते हैं दोस्तों सर रिपोर्टिंग की। हमें तब तक इसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी होती जब तक पूरी तरह से हमारा पौधा रूट बाउंड न हो जाए। रिपोर्टिंग नॉट रिक्वायर्ड अंटिल प्लांट इज़ रूट बाउंड। जब तक इसकी रूट बाउंड न हो जाए तब तक हमें इस पौधे की रिपोर्टिंग नहीं करनी है। सामान्यतः मेरा पौधा पूरी तरह से रूट बाउंड हो चुका है। मैं इसको भी आपको दिखाऊंगी किस प्रकार की आप इसकी रिपोर्टिंग करेंगे, किस प्रकार से एक से अनेक पौधे बनाएंगे। तो पौधे में आगे करते हैं। देखिए दोस्तों ये पूरी तरह से रूट बाउंड हो चुका है, इसीलिए मुझे इसको आज रिपोर्ट करना पड़ रहा है। ये देखिए कि पूरी तरह से रूट बाउंड होकर पौधे की जड़ें बाहर निकल गई हैं, देखिए, और इसीलिए इसको आज में रिपोर्ट करेंगे। तो देखिए कितनी घनी इसकी रूट्स हो गई है। देखिए फ्रेंड्स इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं बची है रूट्स को फैलने की, रूट को बढ़ने की, इसीलिए इस पौधे को हमें आज सेपरेट करना पड़ेगा। इसकी हमें रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी। देखते जाइए आप मेरे साथ। तो फ्रेंड्स इसको देखिए कैसे मैं अलग करूँगी। बहुत भारी ये पौधा हो चुका है। चाकू या किसी कैंची की सहायता से इसको अलग करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मजबूत पौधा हो चुका है इस टाइम पे। नहीं चक्कू कैंची ला। इतना कठिन है इसको अलग करना, बहुत ही मुश्किल से इसको काट के हमने निकाला है, सेपरेट किया है। देखिए ये जड़ों से बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, इसीलिए हम इसको अलग करें कैंची के से इसको काट करके आसानी से, ताकि पौधे को एनर्जी कहाँ से मिलेगी जब इसकी रूट्स पूरी तरह से बाउंड हो चुकी है। इसलिए हमें इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है। देखिए फ्रेंड्स इसकी रिपोर्टिंग करने के लिए हमें इसको रूट से अलग करना पड़ रहा है। सभी प्लांट्स को बहुत ज़्यादा हैवी इसकी जड़ें हो चुकी है। आप देख सकते हो किस प्रकार से इसकी रूट्स फैल चुकी है। हमें थोड़ी सी इसके नीचे से जो जड़ें है उसकी ट्रिमिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत हैवी ये प्लांट हो चुका है। देखिए इस प्रकार से जब बहुत ज़्यादा हैवी प्लांट हो जाता है तो उसको रूट से हमें अलग करना पड़ता है, और हमें एक से अनेक बहुत आसान से इस पौधे को हम बना सकते हैं। ये देखिए कितने सुंदर इसकी ग्रोथ है। ये सिंगल एक बेबी प्लांट था, बेबी प्लांट से अब देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ है। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप आसानी से पौधे को अलग कर सकते हो, एक से अनेक बना सकते हो, एक से हज़ारों आप आसानी से बना सकते हो। ये पौधा इस प्रकार का पौधा है, बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। कि फ्रेंड्स ये मैंने अपनी 5 प्लांट हैं, ये अलग निकाल दिए हैं। छः 7 8 9 12 13 14 15 16 17 हटाई देंगे। ये फ्रेंड्स इसकी मिट्टी है। अब मैं इसकी मिट्टी बनाती हूँ, किस प्रकार से इसकी मिट्टी बनानी है। सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने मिट्टी बनाई है, आपको बताया था मिट्टी कितने कितने मार्जिन में लेनी है। सभी 1/3 रेत हमने बताया, जो जो इसमें मिक्स किया है वो सब आपको पता है। ये मैं कुछ लकड़ी का बुरादा आदि में मिक्स कर लिया ताकि इसमें नमी बनी रहे और पौधा अच्छी तरह से ग्रो करे। जो जड़ें हैं इसकी मैं नब ज़मीन में नीचे ही डाल दूँगी, मिट्टी गमले के अंदर भर दूँगी इसी को। तो ऐसे देखो इसमें देखिए दोस्तों पत्थर रख दिए हमने, पत्थर रखने और मिट्टी मिक्स कर ली है। और मिट्टी मिक्स करने के बाद हमें सबसे पहले इसमें मिट्टी भरनी है।
इसके अंदर मिट्टी फिल करनी है। मिट्टी भरने के बाद फ्रेंड्स हम इस पौधे को इसमें अच्छी तरह से सेट कर देंगे और इसके बाद भरेंगे इसमें मिट्टी। मिट्टी दे उसमें से देख कप में से बीस सारे इस प्रकार फ्रेंड्स आप छोटे से पोट में भी इसको ग्रो कर सकते हो आसानी से। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप इसकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं जिस प्रकार मैंने बताया, इन्हीं सब मेथड का प्रयोग कर और एक से अनेक भी आप आसानी से बना सकते हो। मिट्टी बहुत आसानी से आपको पोरस मिट्टी बनानी है और ड्रेनेज होल प्रॉपर होना चाहिए। आपको रिपोर्टिंग के लिए इस बात का ख्याल रखना है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था रिपोर्टिंग करने से पहले कि आपको रिपोर्टिंग की आवश्यकता तभी पड़ती है जब इसकी रूट बाउंड हो जाती है। मेरे इस पौधे की रूट बाउंड हो गई थी, इसलिए मुझे इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ी। सेंसिवेरिया की प्रोपेगेशन दो तरीके से होती है, एक रूट सेपरेशन और दूसरा होता है लीफ कटिंग। लीफ कटिंग भी आप आसानी से इसकी लगा सकते हैं। लीफ कटिंग करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। लीफ कटिंग करने के लिए उगाने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले एक कटिंग लेनी है पत्ती की और उसको आप इस प्रकार से मिट्टी में दबा दीजिए इस प्रकार, और इस प्रकार से आपकी लीफ कटिंग भी रेडी हो जाएगी और आपका एक आप सेपरेशन के द्वारा भी पौधा आसान से तैयार कर सकते हैं। दोनों तरीके बहुत ही इफेक्टिव होते हैं और 100% कारगर सिद्ध होते हैं। लीफ कटिंग ग्रो करने के लिए आपको रेतीली मिट्टी का प्रयोग करना है। बदरपुर या रेत का प्रयोग कर आप लीफ कटिंग ग्रो कर सकते हैं। सेपरेट करने के लिए आपको सेम वही तरीका उपयोग करना है जो मदर प्लांट है। मदर प्लांट से ही आपको बेबी प्लांट्स को अलग करना है। और इसके बाद फ्रेंड्स इन सभी में हम पानी डालकर छोड़ देंगे। कैसे ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमें इन सभी में पानी डाल देना है। अच्छी तरह से इसको फिल कर देंगे और उसके बाद हमारी लीफ कटिंग 15 से 20 दिन में हमारी पत्ती आसन से तैयार हो जाएगी। और इस प्रकार आपको अपने पौधे का ख्याल रखना है। फ्रेंड्स अब हम इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात करते हैं, रूट रोट की। जब हम बहुत ज़्यादा मिट्टी में पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो उसकी जड़ें इस प्रकार से गल जाती है। मैंने इसकी जड़ों को निकाल कर काट दिया है। इसकी जड़ें इसकी धीरे धीरे गलने लगी थी। रूट रोट की प्रॉब्लम जब बनती है जब हमारे पौधे में मिट्टी पानी की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। तो रूट रोट की प्रॉब्लम को दूर करने का आसान तरीका है, इस पर कम पानी डालिए और ज़्यादा धूप में इसको रखिए। ओवर वाटरिंग कॉज रूट रोट का कारण बनती है, जिसके कारण हमारे पौधे की जड़ें गलने लग जाती है। यदि आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो यह समस्या अवश्य ही हमारे पौधे में बनती है। इन सभी एस्पेक्ट को जानने के बाद दोस्तों जल्दी से इस पौधे को अपने घर में लाइए, लगाइए। यदि आपने अभी तक इस पौधे को अपने घर में नहीं लगाया है और इन सब तथ्यों को जानने के बाद यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कुछ भी महत्वपूर्ण यदि आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट मेरी वीडियो से रिलेटेड देना है तो वह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।